वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का टेस्ट लेके आया हूँ। जो सुबह टेस्ट होता है मॉर्निंग टाइम में, वो टेस्ट है जो एक दिन जीके एक दिन साइंस का टेस्ट होता है। तो चलिए आज का टेस्ट लेके आया हूँ। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना मार्क्स 25 में आपको कितना मार्क्स मिला वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के टेस्ट स्टार्ट करते हैं। टाइम का वेस्ट ना करते हुए, रेगिस्तान में मृग दिशाएं यानी मिरेज किस प्रतिक्रिया के कारण दिखाई देती है? तो इसका पहला ऑप्शन ध्रुवोत्तोलन, परावर्तन, प्रकीर्णन और व्यक्तीकरण। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ध्रुवोत्तोलन के कारण मिरेज दिखाई पड़ती है रेगिस्तान में। तो आप लोगों को शायद इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? व्हाट इज प्राइमरी कलर नहीं है? लाल, हरा, पीला, नीला। तो आप लोगों को पता होगा प्राइमरी कलर, क्योंकि मैंने इसको अपने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया और बोला भी था यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पीला जो है वो एक प्राथमिक कलर नहीं है, शायद आप लोगों को पहले से पता होगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है डायप्टर के लिए, डॉक्टर के हैंड लैम्प, खेज प्रकाश, कार की हेडलाइट और ड्राइवर की सीट के बगल में। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किस कारण किया जाता है आप लोगों को पता होगा। तो उत्तल लेंस का जो सही उपयोग क्या है वो है ड्राइवर की सीट के बगल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? तरंग दैर्ध्य अधिकतम किसके लिए होती है और कौन सी कलर के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाल, हरा, बैंगनी, पीला। तो इसका सही आंसर होगा लाल के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, 100 सेकेंड में या 500 सेकेंड में। तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक लगभग पहुंचता है कितने? 500 सेकेंड में। तो लगभग कितना मिनट होगा? मिनट आप लोग जरूर बताइएगा। समथिंग 8 मिनट कितना कुछ सेकेंड होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर नंबर डी इसका सही जवाब होगा। डी टिक कीजिए। प्रकाश की प्रकृति है तरंग, कण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो कौन सी भौतिक राशि है जो परिवर्तित नहीं होती है? वेग, तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति या अपवर्तनांक। तो इसका सही जवाब बतलाइए। तो आवृत्ति चेंज नहीं होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है हवा में, पानी में, कांच में, हीरे में। 83 का आप लोग आंसर बतलाइए। तो हवा में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श रूप से कटा हुआ हीरा चमकदार दिखता है क्योंकि यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी है, पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण या इसका घनत्व अधिक है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब तो होगा पूर्वांतिक परिवर्तन के कारण। पृथ्वी पर स्थित प्रक्षेप के तारे टिमटिमाते हुए प्रतीक कारण दिखाई पड़ते हैं, अपवर्तन के कारण, प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन या विवर्तन के कारण। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा अपवर्तन के कारण। प्रकाश की गति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? हाइगे, न्यूटन, मैक्सवेल, रमन ने। तो इसके बारे में जो सिद्धांत दिया था सबसे पहले वो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से परे हट जाती है, विचलित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो 87 का इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अविलंब की ओर झुक जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्श रूप से कटा हुआ चमकदार हीरा जो चमकदार दिखाई देता है वो किस कारण दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश उत्सर्जित करता है, पूर्वांतिक परिवर्तन के कारण, रेडियोधर्मी है, इसका घनत्व सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? पूर्णांतिक परिवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो छोटे से छोटे दर्पण उसके आकार कितना होना चाहिए? दर्पण का जो छोटा से छोटा आकार किसका होना चाहिए? कितना होना चाहिए? चौथाई होना चाहिए या फिर आधा होना चाहिए या फिर आप लोगों का बराबर होना चाहिए या दोगुना होना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कितना होगा ना? आधा होना चाहिए। वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल तथा अवतल दर्पण दोनों में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा समतल तथा अवतल दर्पण में। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण में, अवतल लेंस और अवतल दर्पण में। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब आप लोगों का क्या होगा?
उत्तल लेंस और अवतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कभी नहीं होता। वास्तविक और सीधा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा और वास्तविक और सीधा। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका जो सही जवाब क्या होगा वो होगा वास्तविक और सीधा। एक अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कभी नहीं होता। निम्नलिखित में से किन किरणों का विवर्तन सबसे अधिक होता है? एक्स किरण, रेडियो किरण, प्रकाश किरण, गामा किरण। विवर्तन पूछा है तो वो किसका अधिक होगा? तो इसका सही जवाब आप लोगों के लिए क्या होगा? वो रेडियो तरंग। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपवर्तन के कारण नहीं होती है? पानी में डूबी हुई छड़ की सतह पर मुड़ी हुई नजर आना, पानी में भरी हुई बाल्टी का पैदा उठा हुआ नजर आना, आकाश में तारों में अपनी वास्तविक ऊंचाई और अधिक ऊंचाई पर दिखाई देना, हीरे का चमकदार होना। अपवर्तन के कारण नहीं होती है। तो इसका सही जवाब आप लोग, आई होप इसके पहले ही क्वेश्चन में आप लोगों को पता चल गया होगा उसका आंसर, वो हीरे का चमकदार दिखाई देना। मैंने ऊपर अपडेट कराया। पेरिस्कोप किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? जो पेरिस्कोप है उसका सिद्धांत क्या है? परिवर्तन, अपवर्तन या परावर्तन तथा विवर्तन। तो 95 का आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा परावर्तन। नेम द समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जो समतल दर्पण होते हैं यानी प्लेन मिरर, उसका फोकस दूरी क्या होती है? अनंत, शून्य, एक, अनिश्चित। तो आपको कुछ समय दिया जाता है इसका सही आंसर देने के लिए। इसका जो सही आंसर क्या होगा? अनंत होती है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की शक्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 97 का आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो 97 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा, धनात्मक। एक दर्पण में अपना सीधा आवर्तिक प्रतिबिंब देख रहे हो तो देखने की प्रकृति क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या आप लोग बता सकते हैं? उत्तल, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं, तो अवतल होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन दिखाया जा रहा है आपको। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसे होता है? आभासी, छोटा, वास्तविक और बड़ा, आभासी और बीम के आकार का, वास्तविक और बीम के आकार का। चलिए इसका आंसर आप लोग बतलाइए। 99 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होना चाहिए? आभासी और बीम के आकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण में यदि चेहरा बड़ा व सीधा दिखाई दे तो दर्पण है। दर्पण में यदि चेहरा बड़ा और सीधा दिखाई दे, समतल है, अवतल है, उत्तल है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब अवतल होना चाहिए। किस तरंग की तरंग अधिकतम होती है? 101 का रेडियो तरंग है, वाई किरण, सूक्ष्म किरण, एक्स किरण। तो 101 का आंसर आप लोग बता सकते हैं। 101 का जो आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये आपके ऊपर छोड़ा जाए, नहीं बतला दिया जाता है, रेडियो तरंग। इसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए। मैंने 25 की जगह 26 क्वेश्चन करा दिया है, तो आप लोग 26 आउट ऑफ कमेंट करना ना भूलें कि आपका मार्क्स कितना है, जिससे मुझको पता चले कि आपका तैयारी कहाँ चल रही है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।